राजस्थान विधानसभा को ईमेल के माध्यम से आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी मिली है, लेकिन जांच के दौरान विधानसभा परिसर में किसी भी प्रकार का कोई विस्फोटक पदार्थ और आपत्तिजनक वस्तु नहीं पाई गई। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वहीं पूरे घटनाक्रम के दौरान पूर्व सीएम अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली विधानसभा पहुंच गए और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा। रिपोर्ट देखिए। धमकी भरे ईमेल से प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत राजस्थान विधानसभा में हड़कंप मच गया। करीब 11 बजे विधानसभा को धमकी भरा ईमेल मिला। उस समय विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी अपने कार्यालय में मौजूद थे। उन्हें तत्काल सदन परिसर से निकालकर सरकारी आवास पहुंचाया गया। वासुदेव देवनानी ने मामले की जानकारी तत्काल पुलिस महानिदेशक को दी। सचिव भारत भूषण के निर्देश पर करीब 300 विधानसभा सचिवालय के कर्मचारी बाहर निकल गए। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे विधानसभा परिसर की गहनता और तकनीकी जांच की। इसके बाद साफ हुआ कि ईमेल की धमकी पूरी तरह फर्जी थी। किसी भी प्रकार का विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु नहीं पाई गई। जांच के बाद सभी अधिकारी कर्मचारी अपने कार्यस्थलों पर लौटे और स्थिति सामान्य हो गई। वहीं विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आज राजस्थान विधानसभा को सुबह 11:19 पर एक मेल प्राप्त हुआ है, जिस मेल में लिखा गया 3 घंटे के भीतर आपकी राजस्थान विधानसभा के कार्यालय में 15 साइनाइड गैस से भरे आरडीएक्स बम धमाके करेंगे। केवल मुस्लिम कर्मचारियों को ही वहाँ से बाहर निकालना चाहे, इस प्रकार का मेल मिला है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी विधानसभा पहुंचे, जिन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा। लगातार जो धमकियां मिल रही है, लगातार तमाम कलेक्ट्रेट के अंदर लगभग तमाम कलेक्टर के वहाँ धमकी जा चुकी थी, लोअर कोर्ट में जा चुकी थी और हाई कोर्ट में तो बराबर न्यूज आ ही रही थी। अब असेंबली तक पहुँच गए। क्या सरकार 2 महीने में उनको पकड़ नहीं पाई? क्या अगर पकड़ लेती तो यहाँ तक असेंबली तक पहुँचने की नौबत क्यों आती? अब ये दरबारे बंद कर रहे, हम टाइम मिलने के लिए कर्मचारियों से तो भाई आप लोग जो है धैर्य रखें, घबराए नहीं, ये हम तो कर्मचारी मिलने आए हैं। अब गेट बंद है इसलिए जा नहीं पा रहे अंदर, हम तो गेट बंद कर दिया, मना कर दिया अंदर जाने से, तो इसलिए हम आए थे यहाँ पर। भाई कम से कम कर्मचारी हौसला भी तो करें, बाकी सरकार अपना काम करे। पैनिक क्रिएट हो रहा लगा, सरकार अपना काम करे, कैसे इनको डिफ्यूज करना है, बम है या नहीं है या फेक धमकी है, ये काम सब सरकार का, हमारा काम नहीं है। हम यहाँ के कर्मचारियों से अधिकारियों मिलने आए थे कि उनको कहे भाई आप धैर्य रखिए, हम सब आपके साथ में, ये कहना आया था। बार बार हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग कलेक्ट्रेटों को बम से उड़ाने की धमकी, अलग अलग ऑफिसेज को उड़ाने की धमकी, और आज तो विधानसभा को उड़ाने की धमकी आ गई। चीफ मिनिस्टर साहब को भी 4-5-6 बार उनको भी धमकी आ चुकी है। तो क्या मजाक बन गया है क्या? फिर क्या कर रहे हैं? मैंने हाउस में भी इस बात को बोला था। और ये देखिए, ये छोटी बात नहीं है। ये जितनी बार ये धमकियां आ रही है, पूरा अमला लगता है, पूरा प्रशासन लगता है, पूरा पैसा खर्च होता है, पूरी मैन पावर खर्च होती है, सब डिस्टर्ब होते हैं, पैनिक होता है, लोगों को परेशानी होती है, काम रुकता है, और ये रोज रोज की बात होगी तो फिर ये कर क्या रहे हैं? विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि ईमेल में लिखी सामग्री का राजस्थान विधानसभा से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि ईमेल में कुछ असंबंधित और भ्रामक बातें लिखी गई थीं, जैसे किसी भी ब्राह्मण को डीएमके में शामिल नहीं होना चाहिए। एसवी शेखर के डीएमके में शामिल होने का उल्लेख करते हुए विधानसभा को उड़ाने की धमकी दी गई। उसमें नीचे कुछ कारण में समझ में नहीं आया। ऐसा लिखा है किसी भी ब्राह्मण को डीएमके में शामिल नहीं होना चाहिए। ये हमारा कोई विषय राजस्थान का ही नहीं। फिर भी कैसे एक एसवी शेखर कोई ब्राह्मण है जो कोई डीएमके में शामिल हुआ है। अब आपकी विधानसभा को इसलिए उड़ा दिया जाएगा क्योंकि आपने उन्हें एक ब्राह्मण एजेंट के तौर पर दक्षिण भारत और डीएमके को भेजा है। न तो राजस्थान विधानसभा ने किसी को भेजा है, न हमारा कोई लेना देना है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि क्यों आया है, इसलिए हमने अपने डीजीपी और पुलिस के कमिश्नरेट को
इसकी जानकारी दे दी। बहरहाल राजस्थान विधानसभा को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी फर्जी निकली और सुरक्षा एजेंसियों की सघन जांच के बाद स्थिति सामान्य भी हो गई। राजस्थान के प्रमुख प्रतिष्ठानों को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं। अब प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत राजस्थान की विधानसभा भी इन धमकियों से अछूती नहीं रही है। उन मेल्स को खंगाला जा रहा है, तह तक पहुंचा जा रहा है, जिनके जरिए ये दहशत फैलाई जा रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी गरमा चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत का जिस तरह आगमन राजस्थान की विधानसभा के बाहर हुआ और जो शब्द उन्होंने कहे, उससे ये जाहिर होता है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर प्रतिपक्ष अब जमकर निशाना साध रहा है। और ये सब ठीक तब हो रहा है जब प्रधानमंत्री राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना का उद्घाटन उनके हाथों से होगा। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।